Hello. Good morning, everyone. Good afternoon, everyone, when you are listening. Okay. So, to continue our lectures, okay. So, I am delivering through video. Okay. Uh, Last lecture, we learn about the binary coded decimal. Okay. And its examples. Okay. Now we go for the next one point. It is a gray code. So we will see what is gray code. Okay. And what is the necessity of the gray code in our uh, different digital electronics applications. Okay. So first of all, I will show you my slides. Hope you can able to see it. See, uh, gray code is a non-weighted code, and it is not arithmetic code. Okay, keep it in mind. Just whatever, when I show you my notes, in front of my notes, see, I have given some bold letters. Okay, they may be your multiple choice questions. Okay, so you should be aware that whenever any question will be asked related to this gray code, that time these points may get asked. Okay, so it is a gray code is nothing but a non-weighted code, and it is not arithmetic code. Means not arithmetic means it is not used for arithmetic operations, huh? That means there is no specific weight assigned to the bit position. ओके यानी आपने बाइनरी वेटेड कोड देखा है, बाइनरी में हर बिट को एक स्पेसिफिक वेट होता है. ओके यानी उसे वेट के द्वारा ही वह बाइनरी कोड वह अंडरस्टैंड होता है. ओके यानी उसकी पावर लेवल होती है 2:0, 2:1, 2:2, 2:3. ओके एंड सो ऑन. ओके उसके हिसाब से उसे बाइनरी वेटेड कोड कहा जाता है. ओके तो वैसे यहाँ पर इस ग्रे कोड को यहाँ नॉन वेटेड कोड कहा गया है, यानी इसे कोई एक स्पेसिफिक वेट नहीं है. ओके या सिमिलरली आपने लास्ट बाइनरी कोडेड डेसिमल कोड देखा तो उसमें भी आपको वह वेट दिखाई दिया, वह था 8421. ओके तो 8421 इज इटसेल्फ अ वेट. ओके सो दैट्स व्हाई हम इसे नॉन वेटेड कोड कहते हैं. Getting? It is a very special feature that only one bit will change each time the decimal number is incremented. Okay? यानी यहाँ इस ग्रे कोड का एक खासियत है. ओके क्या खासियत है? यहाँ एक ही बिट वहां आपको चेंज होते दिखाई देगा जब आप यहाँ उसे डेसिमल नंबर का कन्वर्शन करोगे. ओके या आप उसे बाइनरी ग्रे कोड में जब फाइंड करोगे तो हार्डली आपको एक बिट का वहां पर चेंज दिखाई देगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज अ स्पेशलिटी ओके ऑफ दिस कोड. okay as only one bit changes at a time, the gray code is also called as unit distance code. ओके यहाँ एक ही बिट चेंज होने की वजह से इसे और एक नाम दिया गया, यह नाम है यूनिट डिस्टेंस कोड. ओके गेटिंग माय पॉइंट. सिमिलरली दिस कोड इज साइक्लिक कोड. इसे साइक्लिक कोड कहा जाता है. साइक्लिक बोले तो एक पर्टिकुलर साइकिल रिपीट होने के बाद फिर से वह थिंग्स रिपीट होती हैं. यानी कैसा है कि आपको अगर 10 टाइप के अलग अलग कोड सामने आए हैं तो वो 10 टाइप के कोड के बाद 11वां कोड रहेगा वो फिर से वही जो पहला था, फिर सेकंड, फिर थर्ड. इस वजह से इसको साइक्लिक कोड कहा जाता है. ओके द ग्रे कोड कैनॉट बी यूज फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन. ओके याद रखिए इसको यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेशंस में यूज नहीं किया जाता है. यानी आपका यहाँ पर एक वर्क बच गया एप्लीकेशन में, जैसा मैंने बीसीडी में आपको बताया कि भाई यहाँ आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने लर्न करवाया. ओके अभी यहाँ पर नहीं रहेगा ये पॉइंट. ओके आपको जस्ट यहाँ पर कन्वर्शन स्ट्रेटजी रहेगी. ओके नाउ क्वेश्चन अराइज हियर हाउ दिस कोड विल ऑपरेट. ओके तो इस कोड का ऑपरेशन जो स्ट्रेटजीज है वह आपको इस तरह रहेगी. सी मैंने आपको सामने यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूं XOR गेट.
ओके, एक्सऑर गेट का ट्रुथ टेबल यहाँ पर आपको दिया है। सी व्हाट इज द ट्रुथ टेबल, सी ओके, ए बी और वाई यहाँ पर इनपुट और आउटपुट शॉर्ट किए, ए बी एज ए इनपुट, वाई एज अ आउटपुट। ओके, तो यहाँ एक्स और गेट में व्हेन यू पास 0 0 बिट यू विल गेट रिजल्ट 0, for 0 1 its result is 1, for 1 0 its result is 1, and for 1 1 its result is 0। ओके, नाउ हम यहाँ पर अभी यह ग्रे कोड को यहाँ कैसे फाइंड करोगे ये हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। नाउ यू नो द बाइनरी कोड ऑफ जीरो, व्हाट इज दैट? जीरो का बाइनरी कोड रहेगा 0 0 0 0। सिमिलरली 1 का बाइनरी कोड क्या रहेगा? 0 0 0 1। ओके, तो हम यहाँ पर पहला कन्वर्शन करते हैं, convert binary number 0001 into gray code। ओके, कैसे किया जाएगा? सी आई एम गिविंग यू अ प्रोसेस। ओके, सो इस प्रोसेस के द्वारा आप उसे यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो बाइनरी को ग्रे कोड में। मैंने क्या किया है, सबसे पहले नंबर पुट आउट कर दिया, देखो सभी को, यह सभी लोग यहाँ पर 0001 ओके ऊपर टॉप में लिख दिया। ओके, अभी अभी यहाँ पर रूल्स क्या रहेगा? सी ओके, रूल्स भी बताते जा रहा हूं। ओके, सी अभी यहाँ जीरो जो है, मैंने जैसे माउस का कर्सर यहाँ जीरो के ऊपर हाईलाइट किया है। ओके, तो जो लेफ्ट हैंड साइड से ये कन्वर्शन स्टार्ट होगा और राइट हैंड साइड में ये कन्वर्शन एंड होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड से आप कन्वर्शन अगर स्टार्ट करोगे तो लेफ्ट बीट कीप एज इट इज। ओके, तो जो जीरो बीट है मैंने इसे एज इट इज जीरो एज अ ग्रे कोड पुट आउट किया। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई यहाँ पर? ओके, तो जीरो जो लेफ्ट हैंड साइड में था, जो एम एस बी था, उसे मैंने यहाँ एज इट इज जीरो पुट आउट कर दिया। ओके, अभी नेक्स्ट उसका ओके यानी राइट हैंड टूवर्ड राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड के साइड जाओगे तो नेक्स्ट बिट रहेगा जीरो। अभी ये जीरो बिट और जो प्रीवियस जो है, इन दोनों में आप एक्सओर ऑपरेशंस कैरी आउट करोगे। ओके, ट्रुथ टेबल इज इन फ्रंट ऑफ यू। व्हेन यू डू XOR between 0 and 0, what the result will be? Its result will be 0। ओके, तो लास्ट यानी MSB बिट और उससे नेक्स्ट वाला राइट हैंड साइड में जो बिट है उनमें आप XOR ऑपरेशन करोगे और ओके, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 0। कोई डाउट भाई? अभी यहाँ पर सेकंड बिट मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया, उसे ग्रे कोड में मैंने उसे फाइंड आउट किया है, राइट? अभी थर्ड बिट के लिए जाते हैं। ओके, थर्ड बिट में अभी क्या करोगे? जो एमएसबी बिट है छोड़ दिया, एमएसबी बिट के बाद जो बिट था वो बिट लेंगे और उससे आगे वाला बिट, यानी ये देखिए माउस का कर्सर कहां पर मैं रोटेट कर रहा हूं, यह बिट। ओके, first bit will be this one, second bit will be this one, between these two bits we are going to take a XOR operation। okay, so again 0 and 0 are XORed, you will get a result 0। okay, क्या मिला आपको? रिजल्ट 0। फिर से ये 0 और आगे लास्ट वाला जो LSB बिट है वह है 1, उन दोनों में XOR ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे, आपको मिलेगा यहाँ पर 0 और 1 में XOR किया तो रिजल्ट मिलेगा 1। ओके, तो आपको यहाँ ग्रे कोड क्या मिला? ग्रे कोड मिला है आपको 0 0 0 1। ओके, यानी 1 के लिए ग्रे कोड क्या रहेगा? 0 0 0 1। यानी अगर बाइनरी में आप यहाँ पर 0 0 0 1 दोगे तो उसका ग्रे कोड रहेगा 0 0 0 1। ओके, याद रखिए। चार्ट देता हूं मैं आगे, लेकिन पहले आपको एक कन्वर्शन स्ट्रेटजी एक एक करके दे रहा हूं। ओके, नाउ we will go for second one number. Second one binary number is okay, convert binary number 0010 into gray code। ओके, तो ये नंबर हम यहां कन्वर्ट करेंगे। सी
अभी इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे? सेम स्ट्रेटजी जो अडॉप्ट की मैंने, वही सेम स्ट्रेटजी यहाँ पर अडॉप्ट कर रहा हूँ। 0 0 1 0। ओके, कोई डाउट भाई किसी को? अभी मैंने यहाँ जस्ट बाइनरी नंबर पुट आउट किया है। ओके, फिर से मैंने जो प्रोसेस बताई, व्हाट प्रोसेस आई टोल्ड यू, कीप एमएसबी बिट एज इट इज। तो एमएसबी बिट को मैंने यहाँ एज इट इज रखा है, तो ये 0 है, तो ये 0 एज इट इज यहाँ पर रहेगा। ओके, तो इसलिए उसका ग्रे कोड रहेगा 0 का 0 ही। ओके, अभी आगे नेक्स्ट उसका बिट राइट हैंड साइड टूवर्ड जा रहे हैं। तो पहला एमएसबी और एमएसबी का नेक्स्ट वाला बिट 0, इन दोनों में XOR ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा 0 और 0 का और गेट XOR ऑपरेशन, रिजल्ट इज 0। कोई डाउट? फिर से 0 और 1 में XOR ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे, तो आपको मिलेगा 1। ओके, गेटिंग एवरीवन? अभी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया है ये बात। फिर से 1 और नेक्स्ट वन जो लास्ट वाला LSB है उसके साथ, ओके, हम XOR ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे। 0 और 1 में XOR ऑपरेशन हुआ तो रिजल्ट मिलेगा 1। तो यानी आपको फाइनल ग्रे कोड क्या मिला है? 0 0 1 1। ओके, यानी बाइनरी आपने क्या दिया? 0 0 1 0, और आपको रिजल्ट क्या मिला है ग्रे कोड में? 0 0 1 1। इसीलिए यहां पर कहा कि ये यूनिट डिस्टेंस कोड है, यहां पर एक ही बिट का डिफरेंस होगा। ओके, यानी यहां एक ही बिट का चेंज होगा ज्यादा से ज्यादा। ओके, नो, और एक देखते हैं, और एक थर्ड ले लेते हैं, ने बाद में डायरेक्टली आपको चार्ट के ऊपर लेकर जाता हूं। ओके, फिर से कन्वर्ट द बाइनरी नंबर 0011 इनटू ग्रे कोड। ओके, तो फिर से मैंने वह नंबर पुट आउट किया भाई 0011। ओके, और ये 0011 पुट आउट करने के बाद फिर से वही रूल दोहरा रहा हूं। यहाँ 0 लेफ्ट साइड में जो है वो बीट मैं एज इट इज कीप कर रहा हूं, so that's why 0 is kept as it is. Okay, next one bit is XORed with a earlier 0. Okay, so that's why 0 XOR 0 result is 0. Then next bit is taken in consideration with earlier bit 0 XOR 1, you will get a result 1. Again 1 is XORed with 1, you will get 0. Okay, final gray code क्या आया? 0 0 1 0। ओके, गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट भाई अभी यहाँ पर? मेरे ख्याल से सभी को यहाँ अंडरस्टूड हो गया होगा। अगर नहीं अंडरस्टूड हुआ तो फिर से वीडियो रिवाइंड करो और फिर से देखो। अगर वैसे भी नहीं समझा तो मुझे व्हाट्सअप करो। ओके, ये आपको यहाँ कैरी आउट करना है। ओके, आई होप दैट्स व्हाई आई हैव गिवन मल्टीपल एग्जांपल्स। ओके, सो आई होप यू गॉट द आइडिया अबाउट दिस। ओके, अगर आपको आइडिया आ गई होगी तो मैं यहाँ आगे लेकर चाह रहा हूँ आपको यहाँ पर चार्ट फॉर डेसिमल टू ग्रे और डेसिमल टू बाइनरी कोड यहाँ पर शॉर्ट कर रहा हूँ। सी, आपके सामने अभी स्लाइड के ऊपर है डेसिमल, बीसीडी और ग्रे का कॉलम। डेसिमल में नंबर दिए हैं 0 to 9, बाइनरी कोडेड डेसिमल एज ऑलरेडी यू लर्न। ओके, सो दैट्स व्हाई वो एज इक्विवेलेंट टू बाइनरी ही है, इस वजह से वह बाइनरी नंबर आपको यहाँ पर दिए या बीसीडी नंबर है तो वह है 0 0 0 0। उसी तरह ग्रे कोड है 0 0 0 0, जो हमने फाइंड किया वही नंबर यहाँ पर है। ओके, फिर 1 का 0 0 0 1 बीसीडी में है, उसी तरह ग्रे में है 0 0 0 1, उसी तरह 2 का है 0 0 1 0। ग्रे में देखिए, ग्रे में आपको जो अर्लियर हमने फाइंड किया वो नंबर है 0 0 1 1। सिमिलरली 3 के लिए है 0 0 1 1। ओके, यहाँ पर ग्रे में है 0 0 1 0। ओके, अगर आप इस तरह आगे के सारे नंबर अगर फाइंड करोगे तो आपको इस तरह का चार्ट मिलेगा। To find this chart is not difficult. Only you need to take a pen that you have to write on the notebook and find it one by one.
ओके, तो इतना एफर्ट आपको लेना है और आप उसे वेरीफाई कर सकोगे। ओके, तो इस तरह आपको ये ग्रे कोड का चार्ट इस तरह मिलेगा। आपको ये समझ में आया होगा हाउ टू कन्वर्ट द बाइनरी इनटू ग्रे। सो इन द सेम फैशन वी कैन डू द कन्वर्शन ऑफ ग्रे टू बाइनरी। ओके, सो दिस इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रे कोड। ओके, नाउ इतनी होने के बाद हम यहाँ पर आखिरी में और एक एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। एप्लीकेशंस यहाँ ग्रे कोड के क्या आते हैं देखिए। तो देखिए यहाँ मैंने एप्लीकेशंस यहाँ बताए हैं। ग्रे कोड इज पॉपुलरली यूज फॉर शार्प पोजीशन एनकोडर। ओके, तो जनरली आपको एक एग्जांपल देता हूं। जनरल आप डिस्क व्हीकल, ओके, डिस्क ब्रेक व्हीकल का यूज करते हो। मेरे ख्याल से टू व्हीलर या फोर व्हीलर में जनरली जो टायर रहते हैं वहां पर डिस्क ब्रेक वहां जनरली यूज होते हैं। वहां डिस्क ब्रेक आजू बाजू एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाया रहता है। वह आपका इनकोडर रहता है। ओके, उसके द्वारा एक वन साइड से लाइट पास होता है और दूसरे साइड से लाइट डिटेक्ट होता है और आपका पर्टिकुलर मूवमेंट स्पीड वहां पर डिटेक्ट होता है। तो डिटेक्शंस करते समय इस तरह का ग्रे कोड वहां यूटिलाइज होता है। सो दैट्स व्हाई शार्प पोजीशन एनकोडिंग सिस्टम वहां यूटिलाइज होती है। गॉट माय पॉइंट? या फिर आपने इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिकल शायद किए होंगे। आपको ये याद होगा कि वहां पर आप इंडक्शन मोटर या डीसी मोटर या एसी मोटर का स्पीड मेजर करते हो। while measuring the speed of a machine or a rotating items, we need this shaft position encoder. Okay, so that's why the gray code is popularly used in that applications. Okay, second is a shaft position encoder produces a code word which represents the angular position of the shaft. ओके, तो इसी से रिलेटेड है ये एप्लीकेशन। ओके, यानी ग्रे कोड वहां जनरली अक्सर यूज होता है। इस वजह से आपको यहाँ a sharp position encoder produces a code word which represent the angular position of the shaft. So that's why remember this is one of the application of a gray code. Okay, हाँ, चलिए अभी मैं यहाँ पर अभी कन्वर्सन स्ट्रेटजी में एंट्री करता हूँ। आपको एक एग्जांपल यहाँ पर ग्रे कोड के रिलेटेड लेते हैं। ओके, अभी आपके सामने यहाँ पर ग्रे कोड का रिलेटेड कुछ दिखाई दे रहा होगा। सी, the gray code is an unweighted code, which means that the bit position in the code group does not have any specific weights assigned to them. Gray code is not used in arithmetic operations. Okay, so these points we already discussed. Now we will go for conversion of binary to gray. Okay, so here I have given 3 points. Okay, these 3 points are related to the conversion of binary number to gray code. See what the points I given. First point is the MSB in the gray code is the same as the corresponding digit in the binary number. क्या बताया? द MSB, इसीलिए मैंने वहां आपको प्रोसीजर बताई ना। तो MSB इन द ग्रे कोड इज सेम एज द करस्पॉन्डिंग डिजिट इन द बाइनरी नंबर। यानी जो बाइनरी का कन्वर्शन आप करने जा रहे हो वो बाइनरी नंबर का कन्वर्शन करते समय जो MSB बिट है वो एज इट इज आप उसे नीचे लिखोगे।
तो वो रहेगा MSB इन ग्रे कोड इज सेम एज द करस्पॉन्डिंग डिजिट. गेटिंग दिस पॉइंट? Second point, add the MSB to the next bit position using XOR addition. ओके, आपको XOR गेट का ट्रुथ टेबल इसीलिए दिया क्योंकि आपको वहां पर जो MSB है और MSB के नेक्स्ट राइट हैंड साइड पोजीशन में जो बीट आएगा वह बीट आपको XOR करना है और वो XOR नंबर आपका ग्रे कोड रिजल्टेंट नंबर रहेगा. ओके, थर्ड पॉइंट रहेगा रिकॉर्ड द सक्सेसिव सम टिल द लास्ट बीट. ओके, आपको सारे नंबर्स उसमें कवर करना है, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ दिया. ओके, क्योंकि आप अगर नंबर छोड़ दोगे तो वो नंबर गलत आ जाएगा, इस वजह से वहां आपको याद रखना है कोई नंबर छूटे ना. ओके, तो उस हिसाब से आप सारे नंबर को कवर करोगे विथ XOR गेट और आखिरी में आपको रिजल्ट मिलेगा gray code. Okay, you need to record that successive number, successive sum, okay, as a gray code. Okay, now we go for some examples. Okay, there may be a MCQ related to this. Okay, convert a binary number into a gray code, so you should be aware that how I do the conversion of that numbers. Okay, see, I am giving you one example. Convert 10010 binary into gray. So simply you have to adopt that process. Okay, write 10010. मैंने ऊपर लिख के दिया आपको MSB, राइट हैंड साइड में लिख के दिया है LSB, बाइनरी नंबर है. ओके, आप भी इसी तरह प्रोसेस अडॉप्ट कर सकते हो. आपके पास नोटबुक और पेन होगा तो इमीडिएटली फटाफट फाइंड करके देखो मेरा आंसर बराबर है या गलत है. कैसा, मैं गूगली भी ले सकता हूँ आपकी, तो आप ध्यान में रखो इस तरह कि भाई मेरा आंसर बराबर है या नहीं. ओके, तो 10010, हाँ, किसने फाइंड किया क्या? देखो बोला फटाफट, 1 मिनट का टाइम देता हूं. देखो, वेरीफाई करो सभी लोग. जिसने पेन पेंसिल नोटबुक नहीं रखा होगा बाजू में, वो देखो, ध्यान दो, फटाफट करके देखो, वेरीफाई करो आंसर को. ओके, देखिए आ गया क्या? हाँ, चलो अभी अंडरस्टैंड करते हैं. ये MSB में 1 जो लिया है मैंने, वो एज इट इज मैंने उसे ग्रे में 1 लिखा. ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लेता हूं. ये जो 1 है और ये 0 है, इन दोनों में XOR ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं. You know the truth table, keep in mind XOR get truth table. Okay, so that's why 1 और 0 का XOR आएगा 1. ओके, फिर से नेक्स्ट बिट में जाते हैं, वही जो करंट बिट है उसे लेंगे 0 और नेक्स्ट वाला बिट. ओके, उन दोनों में XOR ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे. देखो, मैंने सारी प्रोसीजर बता दी है, यानी मैं फिजिकली वहां पर नहीं भी रहा तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड जस्ट बाय लुकिंग इट. ओके, सो मैं सामने आपको सारी बातें यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ. 0 इज XORed with 0. ओके, you will get resultant 0. Similarly, next one bit 0 is XORed with 1, you will get 1. Similarly, 1 is XORed with 1, you will get 1 is XORed with 0, you will get 1. क्या रिजल्ट आया देखिए, वेरीफाई करो. 11011. ओके, यानी आपने बाइनरी नंबर क्या दिया है? 10010 और आपको XOR गेट में XOR आपको ग्रे कोड मिला है 11011. ओके, समझ में आएगा? ओके, तो यहाँ इस तरह का आपको ग्रे कोड मिला है. ओके, बात समझ में आ गई? और एग्जांपल देता हूं. कैसा MCQ में आपको यहाँ पर इस तरह का एग्जांपल बता सकते हैं. सो यू शुड बी अवेयर दैट ओके कि भाई मुझे यहाँ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ओके, ठीक है, नेक्स्ट वन लीजिए. कन्वर्ट 11010 बाइनरी टू ग्रे. ओके, कन्वर्ट कीजिए फटाफट फटाफट. देखिए, वाला वेरीफाई करो आंसर बराबर है क्या.
ओके, गेटिंग एवरीवन? सभी को समझ में आया? आई होप यू कैन डू इट नाउ, यू आर मास्टर। ओके, जिनका सेकंड हो गया उन्होंने थर्ड कीजिए, थर्ड भी ट्राई करिए, देखिए वेरीफाई करो सेकंड और थर्ड बोथ। आ गए क्या सभी का? देखिए मैं समझा देता हूं फिर से, क्योंकि एक समझा देता हूं यानी उसके ऊपर आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। सेकंड लेते हैं। क्या है सेकंड? 110100। ओके, यहाँ पर MSB इस तरह है और ये LSB राइट हैंड साइड में है। मैंने बाइनरी और ग्रे लिखा। ओके, वन जो MSB में है वो एज इट इज मैंने वन रखा है। ओके, अभी उसके नेक्स्ट वाला बिट है राइट हैंड साइड में, फिर से वन। वन और वन में XOR ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट 100% आएगा, जीरो। ओके, तो जीरो मैंने यहाँ पर एज आंसर लिखा है। फिर से आगे जाते हैं, वन और उसके नेक्स्ट वाला बिट जो है वह है जीरो, तो वन और जीरो में XOR आएगा वन। फिर से जीरो और वन में XOR आएगा वन। फिर से वन और जीरो में XOR आएगा वन, और आखिरी में जीरो और जीरो में XOR आएगा जीरो। यू गॉट नंबर ग्रे कोड एज अ 101110। ओके, आई होप एवरीवन गॉट द आइडिया। सभी को समझ में आया है अभी? ऐसा मैं समझ रहा हूं। ओके, जिनको नहीं आया वो व्हाट्सअप करें, कुछ डाउट रहा, ट्रबल रहा, आई विल सॉल्व देयर प्रॉब्लम ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट में जाता हूं। अभी रिवर्ट प्रोसेस लेते हैं। ओके, रिवर्ट प्रोसेस में देखते हैं ग्रे टू बाइनरी कन्वर्शन। ओके, अभी ग्रे टू बाइनरी कन्वर्शन में देखते हैं क्या होता है प्रोसेस। अभी आपको ग्रे कोड रहेगा और ग्रे कोड को बाइनरी में लेकर जाना है। ओके, तो ये देखिए, रूल्स पहले देख लेते हैं, बाद में उसे एज ए एग्जाम्पल के फॉर्म में लेते हैं। रूल्स क्या है देखिए, द MSB इन बाइनरी कोड इज द सेम एज द करस्पॉन्डिंग डिजिट इन ग्रे कोड। जैसा ग्रे टू बाइनरी में था वही रूल यहाँ पर भी है। ग्रे टू बाइनरी में आपको कहा द MSB इन बाइनरी कोड इज द सेम एज द करस्पॉन्डिंग डिजिट इन ग्रे कोड। ओके, कोई डाउट भी? सेकंड पॉइंट लेते हैं, add each binary digit generated to the gray digit in the next adjacent position. Ignore the carry. Okay, add each binary digit generated to the gray digit in the next adjacent position. Ignore the कैरी। ओके, यानी अगर आप दो नंबर में एडिशन XOR के द्वारा कैरी आउट कर रहे हो, रिमेंबर एडिशन कैसे करना है? XOR गेट के द्वारा। एड एक्स, यहाँ पर XOR नहीं लिखा है, ओके, लेकिन यहाँ एड ईच बाइनरी डिजिट जनरेटेड टू द ग्रे डिजिट, ओके, इन द नेक्स्ट एडजेसेंट पोजिशन, इग्नोर द कैरी। यानी वहां अगर कोई कैरी अगर जनरेट होती है, एग्जाम्पल 1+1, ओके, तो ऐसे सिचुएशन में वो कैरी आपको इग्नोर करनी है। ओके, कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द लास्ट सिग्निफिकेंट बीट और लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको कैरी जनरेट नहीं होगा क्योंकि आप XOR ऑपरेशन कैरी आउट कर रहे हो। तो रूल्स में ध्यान में रखना। यहाँ पर जो सेकंड है वो फिर से आपको एग्जाम्पल में क्लेरिफाई करता हूं। सी, एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, तो कन्वर्ट ग्रे कोड नंबर 11010 into binary. Okay, तो see how you can convert the gray code into binary. See, MSB I kept as it is. Okay, मैंने पहले नंबर लिख रहा हूं 1 1
0 1 0, उसके ऊपर लिख देता हूँ भाई एमएसबी, इधर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे ऊपर लिख देता हूँ एलएसबी, ग्रे है, बाइनरी है। हाँ, हम पहले जो एमएसबी है वो एज इट इज डाउन साइड में लिख देते हैं एज अ बाइनरी नंबर। अभी देखिए, हाँ, आपको कैसा कन्वर्शन करना है, आपको कौन सा नंबर एक्सऑर करना है। ओके, तो लास्ट जो आपने एज अ बाइनरी लिखा है वो बाइनरी, और ग्रे में नेक्स्ट बिट। ओके, याद रखिए, जो बाइनरी आपने एमएसबी लिखा है वो नंबर, और देखो एरो के ऊपर ध्यान देना, एरो कैसे जा रहे हैं, एरो यहाँ पर बॉटम से अप साइड जा रहा है, यानी आपको ये 1 बिट लेना है। मेरा माउस का कर्सर आपको दिख रहा है वीडियो में। ओके, तो 1 यहाँ पर है, और नेक्स्ट ग्रे का सेकंड बिट लेना है आपको राइट हैंड साइड की टूवर्ड। सो दैट्स वाई ये 1 है, इन दोनों में एक्सओर ऑपरेशन करेंगे, आपको 1 और 1 का एक्सओर आएगा 100% 0। ओके, सो दैट्स वाई डाउन साइड में हमने उसे बाइनरी नंबर में लिखा है 0। अच्छा, किसी को नहीं समझ में आया है, देखना ध्यान लो। अगर किसी को नहीं समझा तो एरो के द्वारा जाओ, एरो जैसे यहाँ शो किए हैं वैसे ही आपको जाना है, ऐसा नहीं कि भी एरो को छोड़ के जाएंगे। एरो के साथ जाओ तो आपको 100% रिजल्ट आएगा। ओके, अभी ये 0 मिला है, ये 0 नेक्स्ट वन ग्रे बिट से एक्सओर ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे। ये 0 है और ग्रे का भी 0 है, इन दोनों में एक्सओर ऑपरेशन होगा, आपको रिजल्ट आएगा 0। गॉट इट? तो ये 0 यहां मिला थर्ड बिट। अभी नेक्स्ट फोर्थ बिट में जाते हैं, तो थर्ड बिट ऑफ बाइनरी और फोर्थ बिट ऑफ ग्रे। ओके, तो इन दोनों में एक्सऑर होगा, और एक्सऑर में आपको रिजल्ट मिलेगा 1। ओके, ये 1 यहाँ मैंने बॉटम साइड में लिखा। फिर से फोर्थ बिट ऑफ बाइनरी और फिफ्थ बिट ऑफ मींस एलएसबी। ओके, यानी ग्रे का एलएसबी लेंगे, इन दोनों में एक्सओर ऑपरेशन कैरी आउट करेंगे। एरो को देखिए, माउस कर्सर देखिए, 1 और 0 में यहाँ पर आपको यहाँ कन्वर्शन करना है, एक्सओर ऑपरेशन लेना है, तो 1 और 0 का एक्सओर ऑपरेशन रहेगा 1। ओके, तो ये 1 यहाँ रहेगा, आपको फाइनल रिजल्टन नंबर मिलेगा बाइनरी 1 0 0 1 1। दिस इज अ बाइनरी नंबर। I hope from this example everyone got the idea about how to convert the gray code into the binary. Okay, लिख लीजिए, आप नोटबुक में भी एक एग्जाम्पल लिखा करिए, यानी कैसा आपको इमीजिएटली वहां आपको आइडिया क्लियर होती रहेगी। ओके, नाउ कैन वी गो फॉर द नेक्स्ट वन एग्जाम्पल। ओके, सेम एग्जाम्पल लेता हूं, सी कन्वर्ट ग्रे कोड नंबर 101101 इनटू बाइनरी। देखो, आप अभी मास्टर अगर हो गए होंगे तो आप खुद यहाँ पर कैरी आउट कर सकते हो। जिनको नहीं आइडिया आई है तो मैं फिर से यहाँ पर दोहरा रहा हूँ, कोई डाउट नहीं। देखिए, मैंने यहाँ पर 101101 फिर से लिख दिया, 101101। लास्ट लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे लिख दिया एलएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे लिख दिया एमएसबी। ये मेरा ग्रे नंबर है, मैं ग्रे कोड है, और बाइनरी कन्वर्ट करना है, मैं एमएसबी को कंसीडर करता हूँ और वो एज इट इज बॉटम साइड में लिखता हूँ। ओके, एमएसबी नंबर केप्ट एज इट इज। नाउ एमएसबी को लीजिए बाइनरी का, ओके, और उसे एक्सओर ऑपरेशन करिए ग्रे के नेक्स्ट वन बिट से। ओके, तो ग्रे का नेक्स्ट वन बिट है एलएसबी टूवर्ड, यहाँ पर रहेगा 0, ये 0 और ये 1 का एक्सओर ऑपरेशन हुआ 1। फिर से नेक्स्ट बिट लेते हैं, 1 और 1 इन दोनों का एक्सओर ऑपरेशन कैरी आउट करते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा 0। 0 और 1 में एक्सओर ऑपरेशन होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा 1। 1 और 0 में फिर से एक्सओर ऑपरेशन करते हैं। ओके, याद रखिए
एक नंबर एक बीट बाइनरी का रहेगा तो नेक्स्ट वन वाला बीट रहेगा ग्रे का। इन दोनों में ही पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि वो आप यहाँ पर अलग प्रोसेस अडॉप्ट करो। एरो के द्वारा ऑलरेडी बता के रखा है, आपको एरो के साथ जाना है, एरो को छोड़ना नहीं। देखिए इस तरह आपको ग्रे का बाइनरी कोड कन्वर्शन मिलेगा। तो वन को एक्सऑर करोगे 0 के साथ तो आपको मिलेगा 1, फिर से 1 और लास्ट सिग्निफिकेंट बिट है ग्रे का, इन दोनों के साथ आप एक्सऑर ऑपरेशन करिए तो आपको मिलेगा 0। ओके, गेटिंग एवरीवन? सो दैट्स व्हाई इस तरह आपको एमएसबी टू एलएसबी आपको ग्रे का बाइनरी कन्वर्शन करना है। ओके, एक होमवर्क के लिए लीजिए, ये देखिए वेरीफाई करना, आंसर भी लिखिए, देखिए वाला बराबर आता है या नहीं मुझे। ओके, आप खुद कन्वर्ट करके देखिए बराबर है या नहीं। ओके, सो ठीक है, यहाँ पर मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, देखता हूँ। ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके।